तो बच्चों अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, किसका? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता को निकालने के लिए आता। तो चलो एकदम सटीक और एकदम सॉलिड डेरिवेशन करते हैं, कोई लफड़ा नहीं, कोई लैंग्वेज नहीं, सीधा काम पर आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इस पर बात करेंगे। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा था, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पूछा था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, उसी प्रकार से खगोलीय दूरबीन में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी पूछेगा। क्या पूछता है कि आप इसका आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें, ये एक पूछेगा। दूसरा बोलेगा कि एक स्वच्छ रेखा डायग्राम बनाए और उसमें पूछेगा संरचना क्या है और उसका वर्किंग क्या है। तो संरचना और वर्किंग एकदम सेम जैसा है, किस तरीके का? जैसा हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़े हैं। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, चलो देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या देखो ना, देखना है इसके अंदर कि हाँ चलो, सबसे पहले हम इसका संरचना को बताते हैं। बस एक लाइन का फर्क है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, संरचना में क्या है, उसमें भी दो लेंस हुआ करता था, यहां भी दो लेंस है, वहां भी उत्तल लेंस था, यहां भी उत्तल लेंस है। मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो उत्तल लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक आईपीस होता है। बस यहां फर्क क्या होगा, अलग अंतर क्या होगा कि यहां ऑब्जेक्टिव लेंस का आकार बड़ा है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में छोटा था। क्लियर हुआ? और इसका आकार बड़ा है और इसका आईपीस का आकार कैसा है? छोटा है। इसका फोकल लेंथ बड़ा होगा किसके अपेक्षाकृत? आईपीस के या आई लेंस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना बात समझ में आया? वही डी पर बना है, दो केसेस यहां भी आएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कि अंतिम प्रतिबिंब यदि डी पर बने, और एक दूसरा केस में आएगा जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने? अनंत पे बने, जिसको नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसका वर्किंग को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। पहले क्या है कि अब ध्यान देना है कि जो खगोलीय दूरबीन है, एस्ट्रोनॉमी टेलीस्कोप का उपयोग क्यों किया जाता है? ताकि दूर रखी हुई वस्तुओं को देख सके, हेवेनली बॉडीज को देख सके, जैसे चांद हुआ, सितारा हुआ, ये सब प्लैनेट्स हुआ, इन सभी को देखने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। ठीक है, तो वहां पर अभी वस्तु जो है वो अनंत पर है, तो जो रेखाएं आएंगी वो कैसा? समांतर आएंगी। जो वस्तु जो है वो अनंत पर है, तो रेखाएं जो आएंगी वो कैसा आएंगी? समांतर आएंगी। आएंगी ना समांतर? तो जब समांतर आएंगी तो बताओ, जब समांतर रेखाएं आती है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? फोकस में बनता है। तो ये जो यहां पर बन रहा प्रतिबिंब ए भी बन रहा है, देखो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है अनंत पर रखा वस्तु, और जो प्रतिबिंब बन रहा है ए बी, मतलब बहुत बड़ा वस्तु है उसका एक छोटा इमेज बना दिया, और ये जो बन गया ये कहां पर बना? उसके फोकस पे। तो एफ नॉट ले लिया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो ए बी वस्तु है, वो ए बी प्रतिबिंब जो है आई पीस के लिए कैसा कार्य करेगा? वस्तु के जैसा। तो वस्तु के जैसा कार्य करेगा, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। इसका मतलब है कि यहां से O2 से B की जो दूरी होगी सर, ये यूई लिख ले, सही है, लिख सकते हैं। मतलब आई पीस के द्वारा वस्तु की दूरी। अब इसको कहां होना चाहिए? क्योंकि बड़ा दिखाना है हमको, एक तो ऑलरेडी बहुत बड़े सामान को देख रहे हैं, है कि नहीं है? बहुत बड़ा मतलब अर्थ को देख रहे हैं। इसका मतलब एक तो बात समझ में आया कि बहुत बड़े चीजों को देख रहे हैं, जैसे सन है, अर्थ है, यूई हो गया। अब इसका जो है ये यूई हो गया डिस्टेंस। अब जो ये इसको कहां होना चाहिए? क्योंकि इसका इमेज और बड़ा बनाना है, तो इसको होना चाहिए इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए। जैसे उसके बीच में होएगा, कैसा बनेगा इमेज? इन्वर्टेड, उल्टा बन गया और आभासी बन गया। उल्टा बन गया फाइनल इमेज और आभासी बन गया। तो चलो अब इसी डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब डेरिवेशन कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग को मालूम होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा बाई अल्फा। याद करो, बीटा एक कोण है जो कि कौन बनाता है? प्रतिबिंब, जो कि यहां बनाया जा रहा है। देखो ए डैश बी डैश जो है, आंख पर कितना एंगल बना रहा है? बीटा कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा? ठीक है। अल्फा क्या है? वस्तु के द्वारा बना कोण, जो कि अल्फा कहां पर बन रहा है? ये अल्फा यहां पर होगा, सही बात है। तो ये अल्फा यहां है, तो यहां भी सामने अल्फा होगा। तो ये किसके द्वारा बना? वस्तु के द्वारा। जब ये कोण छोटा हो जाता है तो हम लोग इसी को लिख देते थे, याद करो, टैन बीटा, और इसको लिख देते थे टैन अल्फा। अब जो कहानी चलेगा ना, टैन बीटा और टैन अल्फा को क्या करेंगे?
चित्र के अनुसार काम करेंगे, बस इसका ध्यान रहना चाहिए। अगर यहाँ दो ही अब काम होगा, एक तो चिन्ह परिपाटी यूज होगा। चिन्ह परिपाटी से क्या मुराद है कि यहाँ पर अभी मान लो प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ जो बना हम लोग कहाँ पर देख रहे हैं, डी पर देख रहे हैं। तो सर अभी उल्टा ले रहे हैं तो डी को हम लोग निगेटिव ले सकते हैं। सर यूई देखिए सर उल्टा जा रहा, उल्टा मतलब आपतित किरण इधर है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार इधर ले रहे हैं तो यूई को निगेटिव। बस इस सब का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो तो आगे काम करते हैं। अब देखते जाए, जब फाइनल इमेज कहां पे बन रहा है, डी पर बने तो एल नॉट देखो लिखा हो, वस्तु लेंस ऐसे ही लिख देना एल ई। बी डैश ओ टू, ध्यान से देखना, बी डैश और ओ टू ये कितना है, डी अभी लिखे थे। ओ वन बी, ओ वन बी, ओ वन का बी का भी दूरी बताए थे कितना था, ये एफ नॉट था, सही बात है। ओ टू बी एकदम ध्यान से देखो, ओ टू बी अभी बताए थे यूई, तो देखो यूई है ना। एम का वैल्यू क्या होता है, बीटा बाई अल्फा, अभी बात करने के लिए tan बीटा बाई tan अल्फा हो जाएगा। अब चित्र के अनुसार यहां से काम शुरू होता है। तो जब आप O टू बी डैश ए डैश में जाइए, बढ़िया से देखो, हम इसको एकदम निकाल के बताएंगे तो आपको क्लियर होगा। O टू बी डैश ए डैश, ये डायग्राम को एकदम समझाते हैं, बढ़िया से देखो, वहां पर देखो बढ़िया से, ये पॉइंट है क्लियर। यहां बीटा एंगल दिया हुआ है, यहां बी डैश दिया हुआ है, यहां ए डैश दिया हुआ। अब बताओ tan बीटा निकालेंगे तो लंब का काम तो ये करेगा, ठीक है। लंब बटा आधार होता है P बटा B होगा, तो ये जो होगा A डैश B डैश बाई ये क्या हो जाएगा O टू B डैश, और O टू B डैश का मान कहाँ गया है, O टू B डैश का या O टू B डैश का मान लिखा हुआ D। तो tan बीटा बराबर क्या लिख दिया गया, A डैश B डैश बाई माइनस D। माइनस क्यों लगाएगा अभी बताए, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये उल्टा है इसीलिए माइनस दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। अब आ जाइए, मतलब ये वाला डिस्टेंस क्लियर हो गया। अब आइए इस वाले त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज है देखो, ओ ए बी। तब ओ ए बी में अगर हम लोग देखने जाएंगे, ओ ए बी में तो कैसा दिखेगा आपको बोलो, इस प्रकार से दिखेगा, ओ वन और यहां दिया हुआ बी और यहां दिया हुआ ए। बताओ tan अल्फा अगर निकालने जाएंगे तो P बाई बी मतलब ए बी, अब बटा ये होगा कि नहीं, और वो इसका कितना दिया हुआ है, एफ नॉट दिया हुआ है। तो क्या किया गया, ए बी बाई एफ नॉट, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब कुछ काम नहीं है, अब इसको लाकर यहां रखेंगे। जब यहां लाकर रखते हैं मतलब ए डैश बी डैश tan बीटा बाई कितना था बोलो, tan बीटा बाई tan बीटा का फिर क्या हो जाएगा माइनस डी, और बाई क्या tan अल्फा मतलब ए बी बाई कितना हो जाएगा एफ नॉट। जब इसको लाकर रखते हैं तो क्या हो जाएगा उसको देखेंगे, इसको लाकर रखेंगे तो ए डैश बी डैश बाई माइनस डी, और एफ नॉट ऊपर चला जाएगा और ए बी आपका किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। यही कहानी यहां पर हुआ है। यहां पर जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिल गया क्लियर, ए डैश बी डैश बाई माइनस डी एफ नॉट बाई ए बी। तो अगला जो टारगेट है ना, बढ़िया सुनो, अगला जो टारगेट है एफ नॉट और क्या निकालने का, ए डैश बी डैश के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको देखते हैं। किसके लिए, ए डैश बी डैश की जगह पे। यहां तक क्लियर हुआ। अब आप देखो समरूप त्रिभुज, मतलब अगला टारगेट है ए डैश बी डैश के जगह पे हम लाके कुछ लिख सकते हैं। ए डैश बी डैश बाई ए बी हो गया, और यहां क्या हो गया एफ नॉट बाई माइनस, इसी को कायदे से लिख दिया। अगला टारगेट है कि ए डैश बी डैश के जगह पर हम लोग क्या लिखे और ए बी के जगह पे। तो आप देखिए समरूप त्रिभुज दो मिल रहा होगा। कौन कौन समरूप त्रिभुज, इसका इधर से निकाल के दिखाते हैं। देखो एक ये बड़ा वाला बी डैश ए डैश, और यहाँ पे तो बीटा था मतलब O2, सही। और दूसरा ये वाला त्रिभुज देखो, इसी पर यहाँ B बन गया, यहाँ A बन गया, और ये O। क्लियर है यहाँ पर। ये दोनों कैसा त्रिभुज है, समरूप। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो अगर हम भुजाओं का अनुपात लें तो ए डैश बी डैश इसके लिए और इसके लिए ए बी लेंगे ना। फिर इसकी जो दूरी लिए वो क्या लिए, डी लिए, और इसकी जो दूरी लिए वो क्या है, देखो यू ई है। हम बताए थे कि यहाँ की दूरी कितना है, यू ई है, और ये कितना दिया हुआ डी है। लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब ए डैश बी डैश बाई ए बी के जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, डी बाई यू पुट किया जा सकता है। बस मेरा काम हो गया। क्या हुआ देखो ध्यान से, डी बाई यू ई लिख दिया, और ए डैश बी डैश के जगह पे हम लोग क्या लिख दिए, डी बाई यू ई लिख दिए ए डैश बी डैश के जगह पे। और पहले से क्या आ रहा था, एफ नॉट बाई, देखो एफ नॉट बाई माइनस डी था। अब यहां डी से डी कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, माइनस एफ नॉट बाई यू।
कमाल का चीज क्या है कि माइनस एफ नॉट बाय यू ई बच गया। एक्चुअली फाइनल आंसर जो लाना पड़ता है वो एफ नॉट और एफ ई के रूप में। तो अभी जो एम निकला एफ नॉट और यू ई के रूप में निकला। तो अगला टारगेट है कि 1 बाई यू ई के जगह पर क्या आ जाए, जहां 1 बाई यू ई की बात होती है वहां हम लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। देखो लगाए 1 बाई वी, लेंस फॉर्मूला क्या है बताओ, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू ई इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई लेंगे, सही है। तो 1 बाई वी की जगह सर माइनस डी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, बताओ माइनस, यार सर यू ई तो निगेटिव होगा, बिल्कुल होगा, कैसे, क्योंकि डी उल्टा है यू ई भी उल्टा है, तो क्या हो जाएगा माइनस यू ई 1 बाई एफ ई। जब यहाँ कैलकुलेट करते हैं ना सर तो आता है 1 बाई डी प्लस ए 1 बाई, हाँ माइनस 1 बाई डी और प्लस क्या हो जाएगा 1 बाई यू ई। तो जब 1 बाई यू ई निकालेंगे ना सर तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसी कहानी को यहाँ लिखा गया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्या करना है, अब यहाँ पर मिल गया m बराबर माइनस एफ नॉट बाई यू, यू ई के जगह पर लाकर पुट कर देना। देखो लाकर पुट क्या होगा, अब यहाँ पर देखो उसी को समझा देते हैं, d बाई क्या था माइनस एफ नॉट बाई यू ई, हाँ माइनस, हाँ m इज इक्वल टू यहाँ ले लेते हैं माइनस एफ नॉट बाई यू ई था, यही था, चलो ठीक है, माइनस एफ नॉट बाई यू ई। तो सर माइनस एफ नॉट तो ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो माइनस एफ नॉट हो गया। अब बताइए 1 बाई यू ई के जगह पे हम लोग क्या लिखे थे भी, देखो 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी, 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी लिख सकते हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अब देखो इसका एकदम मैथमेटिकल टर्म एकदम पूरा तोड़ के बता देते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हारे लिए आसान हो। अभी जो हमको निकालना रहेगा उसके लिए थोड़ा सा स्लाइड लेके काम करते हैं, तुम्हारे लिए इजी समझ में आएगा, ये समझने वाला बात है। तो m का वैल्यू आपका आ गया माइनस एफ नॉट 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी, यही आया, इजी समझाते हैं, ठीक है। अगर जो 1 बाई एफ ई चाहिए हमको बाहर निकालना है, तो जिसको बाहर निकाला जाता है उसी से अंदर में डिवाइड किया जाता है, एकदम तोड़ के बता रहे हैं। तो 1 बाई एफ ई पहले से था, फिर उसी से डिवाइड किए, क्योंकि 1 बाई एफ ई को बाहर निकाले तो उससे डिवाइड किए। यहाँ भी करेंगे 1 बाई डी, फिर इसको भी 1 बाई एफ ई लिखेंगे, सही बात है। ये देखिए पूरा कट गया, सही बात है। तो माइनस एफ नॉट बाई क्या हो गया, एफ ई हो गया, यहाँ क्या बच गया 1 बच गया। अब ये देखिए ऊपर चला जाएगा और ये तो अपना अपना जगह पे आ जाएगा, तो एफ ई बाई क्या बच गया, डी बच गया। तो ये आपका आया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, देखिए यही आया, समझ में आया, माइनस एफ नॉट बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा, निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि फाइनल इमेज जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, इसीलिए माइनस लगाया गया, ठीक है। क्या हम इसको सर लेंथ के टर्म में लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं लेंथ के टर्म में, कहानी आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए इतना क्लियर हुआ। अब कोई पूछता है कि सर फाइनल इमेज जब हमारा इन्फिनिटी पे बनेगा तो होगा क्या, तो आपको ख्याल रखना है कि जो इमेज अभी ऑब्जेक्ट जो था वो इन्फिनिटी पर था, तो इमेज ए भी बन गया था। अब जो आपको फाइनल भी बनाना है इन्फिनिटी पर, तो क्या करना होगा, जो वर्क कर रहा था ऑब्जेक्ट के जैसा उसको कहां होना चाहिए, उसके फोकस पे। मतलब यहां जो कहानी है यू ई जो है सर ना, वो यू ई किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई के बराबर होगा, तभी इन्फिनिटी पे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो चलो इसके लिए काम करते हैं, सारा कहानी सेम है। O1B देख लो ध्यान से, O1B सही बात है इन्फिनिटी पे था, तो ये इसका एफ नॉट हो गया फोकस, O2B एफ ई है, एल नॉट ये सब क्लियर है। m बराबर क्या होता है बताओ, बीटा बाई अल्फा। तो सर बीटा बाई अल्फा आ चुका है, बिल्कुल आया है बीटा बाई अल्फा, वही टैन बीटा बाई टैन अल्फा ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो जब आप टैन बीटा बाई टैन अल्फा लीजिएगा तो यहाँ जो इमेज जो है, ध्यान से देखो, टैन बीटा जब निकालने जाएंगे तो यहाँ ध्यान से देखना, ऐसे करके ये बीटा है, ये बी है और ये ए है, और ये जो है O2B है। O2B का डिस्टेंस हम क्या बोल रहे हैं, एफ ई के बराबर, यही क्या है यू ई के बराबर। तो अब जब टैन बीटा निकालने जाइएगा सर, तो टैन बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। तो पी बाई बी मतलब ए बी बाई क्या हो जाएगा, एफ ई लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ आप क्या कर दो, ए बी लिख दो, ठीक है ना, यहाँ ए बी लिख दो, आसान रहेगा, ठीक है। हाँ ये सर माइनस कहाँ से आ गया सर, क्योंकि एफ ई देखिए आपका उल्टा डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस दे दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर टैन अल्फा कैसे निकलेगा, तो देखिए टैन अल्फा, अल्फा ये हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये क्या हो गया, ए हो गया, हाँ ठीक है। अब यहाँ से O1B, हाँ टैन अल्फा निकालिए, पी बाई बी, तो सर पी बाई बी मतलब ए बी बाई बेस का काम कर रहा है, तो सर ये तो आपका एफ नॉट है, बिल्कुल है, तो ए बी बाई क्या लिख दिए, एफ नॉट लिख दिए, तो यहाँ ए बी बाई एफ नॉट हो गया, ठीक है। मैग्निफिकेशन में क्या होता है, दोनों को डिवाइड करते हैं, जब दोनों को डिवाइड करने जाएंगे
ये ए बी रहने दो, फिर अभी काटते हैं तो समझ में आएगा। माइनस ए बी बाई एफ ई, जब ये ऊपर जाएगा तो एफ नॉट बाई ए बी, अब जब कट जाएगा तो आ जाएगा माइनस एफ नॉट बाई एफ ई। तो जो आया मैग्निफिकेशन माइनस एफ नॉट बाई एफ ई, ये कब के लिए था? जब इन्फिनिटी पे बनता है टेलीस्कोप में, तब बनता। अब दोनों फॉर्मूला में फर्क क्या आया सर? दोनों फॉर्मूला में जब हम लोग डी पर रखते थे तो माइनस एफ नॉट बाई एफ ई था, लेकिन वन प्लस क्या था? एफ ई बाई डी था। देखो अभी हम लोग लाए थे तो एफ ई बाई क्या था? डी, यही था। ये कब? जब डी पर होता था तब। लेकिन इसी में से इसको हटा देंगे, उड़ा देंगे, तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस एफ नॉट बाई एफ ई। और अगर मॉड लेंगे तो निगेटिव हटा देंगे। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आया?